एवरीवन, दिस इज़ पूनम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों की, जो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, वो अपने आंसर्स कैसे लिखे। ठीक है, जो आपके बीएड में एग्ज़ाम में आंसर लिखने का जो तरीका है, आज हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, मैं बीएड की प्रिपरेशन भी करा रही हूँ, बीएड फर्स्ट ईयर की। ठीक है, मैंने पेपर 1, 2, 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, और उनकी आंसर सीरीज़ भी करा रही है। आंसर सीरीज़ उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल करके। ओके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, ठीक है। जो आज का हमारा सेशन है, बीएड की आंसर शीट पे, बीएड की कॉपी पर आप आंसर कैसे लिखेंगे। जैसे कि आपको पता है, जो आपके एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्टिव होगा, रिटर्न होगा। ठीक है, तो आपके बीएड के एग्ज़ाम में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है शॉर्ट क्वेश्चन और एक आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके शॉर्ट होता है वो 4 मार्क्स का होता है, जो लॉन्ग होता है आपके 16 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब एमडीयू की तरफ से इस बार एक नोटिस आया था कि आप कोई भी एनी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपको आते हैं। जो कंपलसरी है आपको वो करने ही करने हैं, और बाकी के आप कोई से भी एनी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद सेकंड आपको कि एमडीयू के बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे। ठीक है, एमडीयू के बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आपके 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। अभी इसका हालांकि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर जहाँ तक है मुझे अपने इंटरनल सोर्सेज से पता चला कि 16 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 0.5% कुछ भी नहीं कह सकते, पर 99.5% आपके एग्ज़ाम 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपके पास लास्ट चांस है। ठीक है, मैंने जो अपने चैनल पे करा रही हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से देख लो, जो आंसर्स करा रही हूँ उनको अच्छे से कर लो। ठीक है, उसके बाद हमारा 2-3 अगस्त तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं रिवीजन कराऊंगी, वो कर लेना आप, बस इतना ही काफ़ी है। आप आराम से 60 से 70% ईजिली आप ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब आप बीएड का आंसर लिखोगे, ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलप वृद्धि और विकास क्या है। ठीक है, तो आप उसका पहले क्या दोगे, इंट्रोडक्शन दोगे। ठीक है, प्रस्तावना, हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसको दोगे कि वृद्धि और विकास के बारे में बताओगे, उसका अर्थ बताओगे। ठीक है, और फिर जो मनोवैज्ञानिक ने अपनी अपनी क्या दिया है, डेफिनेशन दिया है, 2 या 3 डेफिनेशन ज़रूर लिख देना। ठीक है, इसके आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, जो फिलोसोफर ने आपको डेफिनेशन दी है आपकी बुक में होता है, वो एज इट इज़ ही लिखना, क्योंकि आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या दोगे, इंट्रोडक्शन दोगे। उसके बाद जो मनोवैज्ञानिक फिलोसोफर ने डेफिनेशन दिया उनको लिखोगे आप। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर लिखना शुरू करोगे। ठीक है, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखने लग जाओ। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन आया, सपोज वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और फिर आपसे पूछते हैं वृद्धि और विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप पहले क्या लिखोगे, वृद्धि और विकास की प्रस्तावना दोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, फिर मनोवैज्ञानिक ने जो डेफिनेशन दिया है वो आप 2-3 लिख दोगे। उसके बाद आप उसकी विशेषताएं लिखोगे। ठीक है, विशेषताएं लिख दोगे, आप उसके 5-6 पॉइंट्स लिख देना, और उन्हीं पॉइंट्स को 2-2 अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना। आपका बन गया आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद आप कंक्लूजन ज़रूर दोगे। कोई भी क्वेश्चन आता है, आप अपना निष्कर्ष, आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में, ठीक है, आप वो ज़रूर बता देना। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आपको अगर आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट आता है, शॉर्ट आपका आएगा 4 मार्क्स में, इसके लिए आप कितने पेजेस लिखोगे। ठीक है, 1 से 2 पेजेस लिख देना बहुत है। ठीक है, जैसे कि ये 1 पेज, इसके पीछे का पेज, टोटल कितने हो गए आपके, 2 पेज हो गए। ठीक है, तो इतना लिख देना। और अगर आपका लॉन्ग में आता है तो 4-5 से पेजेस लिख देना। ठीक है, लॉन्ग आपका आंसर आता है 16 मार्क्स का, और आप 4 से 5 पेजेस लिख देना, आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है बीएड में सिर्फ आपको एक ही कॉपी दी जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, 32 पेजेस होते हैं। इससे कोई भी एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं मिलती है, इसी के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, सोच समझ के अपना आंसर लिखें, क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी। ठीक है, समझ आया। बीएड का आंसर कैसे लिखना है, पहले आप उसका इंट्रोडक्शन दोगे, उसका अर्थ समझाओगे,
फिर जो फिलोसोफर ने, मनोवैज्ञानिक ने डेफिनेशन दिया आप उसको करोगे, और जो क्वेश्चन पूछा गया उसी का आंसर लिखोगे, और कुछ भी फालतू की राम कहानी मत लिखने लग जाना, ठीक है। और कंक्लूज़न, निष्कर्ष जरूर दे देना, ठीक है, कि आपका क्या ओपिनियन है। अब नोट, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको अपने आंसर के लिए ध्यान रखनी है। क्वेश्चन जो पूछा जाए उसी का आंसर लिखना, ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया, राम कहानी ना लिखने लग जाना। फ्लो चार्ट, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में फ्लो चार्ट बन सकता है तो उसको ज़रूर बनाना, ताकि आपका आंसर क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे। डायग्राम यूज़ करना, और यूज़ पैराग्राफ, पैराग्राफ की जगह आप बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना, ठीक है। किसी भी टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका पैराग्राफ्स पढ़ने लग जाए, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे कि हाँ हाँ बच्चे ने ये सब लिखा है, तो आपको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं। और साफ़ सुथरा लिखना, ठीक है, डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग मत लिखना, ठीक है। राइट नीट एंड क्लीन, ठीक है। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो दोनों ही देख लें इसको, ठीक है। अगर आपको मेरे सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ज़रूर किया करो, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करो कि आपको मेरा सेशन कैसे लग रहा है, ठीक है, जो मैं क्लासेस ला रही हूँ आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। ओके, आज का सेशन हम यहीं पर ही ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।